जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससीजीडी का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। और ये जो है आपको हुआ है 13 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, थर्ड शिफ्ट के हिंदी का पेपर करेंगे। हिंदी का पेपर और जी का पेपर ये दोनों लगातार कराया जा रहा है। आगे से आपको रीजनिंग के और मैथ के भी पेपर कराए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। ठीक है, और चलिए मैं चलता हूं हिंदी के पार्ट में। और 20 के 20 प्रश्न मैं बताऊंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी का सेक्शन। और हिंदी के सेक्शन में पहला प्रश्न है, उसने मेरे साथ गद्देदारी की है, उपरोक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। देखिए यहां पर क्या होगा, गद्दारी। ठीक है, गद्दारी कैसे लिखा जाता है, गौ दो दो संयुक्त आकार रौद्रही का। ठीक है, उसने मेरे साथ गद्दारी की है। यहां पर गद्दारी जो है यह त्रुटिपूर्ण है, यह हो गया गद्देदारी, है ना। तो गद्देदारी आपको ढूंढना है, जो कि यहां पर 4 में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, मिल गया, इसमें क्या त्रुटि था। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपको दिया गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्दों से बदलें। क्या दिया गया है, मैं आशा करूंगा कि उस समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। यहां पर 4 ऑप्शन है, प्रत्याशा, चेष्टा, उत्कंठा, चिंता। हमें क्या करना है, उपयुक्त शब्द डालना है। तो यहां पर आशा करना अर्थात चेष्टा करना, कोशिश करना, मैं कोशिश करूंगा या चेष्टा करूंगा कि उस समय आपके पास पहुंच जाऊं। तो कोशिश तो नहीं है, चेष्टा दिया गया है, इसलिए चेष्टा इसके लिए उपयुक्त होगा। तो सेकंड का उत्तर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब तीसरा आपको दिया गया है, मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगी। अब देखिए यहां पर नलिन का प्रयोग किया गया है और नलिन को रेखांकित भी किया गया है। और क्या कहा जा रहा है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहां पर दिया गया है नलिन, और नलिन का पर्यायवाची क्या सब होता है, तो नलिन का पर्यायवाची आपका कमल, नीरज, जलज। ठीक है, जो कमल का पर्यायवाची होता है ना, वही प्रयोग होगा। ये आपका हो जाएगा कमल, नीरज, जलज, नील, वारी, निम्बा इत्यादि। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, मैं गेंदे की जगह कमल के फूल देवी को अर्पित करूंगी। ठीक है, जो कि शुद्ध है, सटीक है। तो थर्ड का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका चौथा प्रश्न दिया गया है, मुहावरों और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है। यहां पर हमें इन 4 युग्म में से एक सही युग्म दिया गया है, बाकी 3 गलत हैं। तो पहला दिया गया है, बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना यह क्या है, ये एक असंभव कार्य है, क्योंकि बालू से तेल नहीं निकलता। ठीक है, तेल कहां से निकलता है, समुद्र से निकाला जाता है, या फिर खेती करके सरसों का तेल निकाला जाता है। तेल जो है इस प्रक्रिया से निकाला जाता है, तो बालू से कभी भी तेल नहीं निकलेगा, यह एक असंभव कार्य हो गया। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा आपको दिया गया है, रंग बदलना। तो देखिए आपने रंग बदलना सुना होगा, लेकिन इसका पूरा मुहावरा क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसका मतलब होता है अपनी बात अथवा अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना। ठीक है, तो ये हो गया अपरिवर्तनशील, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका मन मैला करना। देखिए मन गंदा करना, ठीक है, मन मैला करना, गलत कार्य करना, गंदा कार्य करना, है ना। ये तो बिल्कुल सटीक नहीं है। यहां पर आपको दिया गया है अत्यधिक प्रसन्न होना, जो कि बिल्कुल विपरीत दे दिया गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है माथा ठनकना। ठीक है, इसका मतलब होता है आशंका होना। जैसे आप कुछ गलती करते हो तो घर वालों को क्या होता है, माथा ठनकता है। ठीक है, तो मतलब आशंका होना। तो यहां पर यह भी गलत दिया गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका 5वां दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से क्या होगा। क्या दिया गया है, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। देखिए लोग बड़ी मात्रा में नहीं होगा, लोग जो है संख्यावाची हैं, इसलिए संख्या होगा। यहां पर लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। ठीक है, मात्रा क्या है, नाप या तौल की चीजों में मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संख्यावाची, अतः यहां पर संख्या का प्रयोग करेंगे। तो 5 का उत्तर सेकेंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न छठा क्या दिया गया है, छठा है आपका रिक्त स्थान। और इसमें दिया गया है, आदमी की डैश उसे सफल बनाती है, वहीं सफलता उसका डैश योग है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, शुभ मुहूर्त, नतीजा, दूसरा दीपक रोशनी, तीसरा लग्न, चौथा ताज शमान।
तो देखिए आदमी की जो लगनता है, काम में करने की जो लगन होती है, वह उसे सफल बनाता है और उसका लग्न योग है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका लग्न योग है। ठीक है, सफलता का योग है। ओके, तो यहां पर देखिए लगन और लगन यहां पर थर्ड में दिया गया है, इसलिए 6 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब सातवां आपको दिया गया है, नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वाक्यांश क्या है, जो सबके आगे रहता है। तो देखिए जो सबके आगे होगा वह अग्र होगा, और अग्र के साथ नी का प्रयोग किया जाता है। जो सबसे आगे होता है उसको अग्रनी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अग्रनी फोर्थ में दिया गया है, इसलिए 7 का उत्तर 4 हो जाएगा। सबसे आगे रहता हो अग्रनी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आठवां आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, यह बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका, विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, यह भी पूर्णतः शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका, देश में सर्वत्र, देखिए यहां पर सर्वत्र होना चाहिए, देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए। ठीक है, सर्वत्र कहने का मतलब हो गया कि देश में सभी जगह शांति होनी चाहिए, यह अशुद्ध वाक्य हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है, मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से आपको अशुद्धि ढूंढना था ना, जो कि थर्ड वाला है, इसलिए 8 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नौवां आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले मुझे संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताइए। तो वैसे विशेषण जिनसे संख्या का बोध होता है। ठीक है, विशेषण जो है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, लेकिन संख्या के आधार पर, जैसे कि जरा, थोड़ा, कम, ज्यादा, इस तरह का हो गया। अब जैसे यहां फर्स्ट में दिया गया है कि यह किसका खरगोश है, तो यहां पर यह नहीं दिया गया ना कि खरगोश कितना है, ये मात्रा, ना ही मात्रा का बोध कराया, ना ही संख्या का बोध कराया, तो संख्यावाची ये नहीं हुआ, तो यह संख्यावाची विशेषण नहीं है, यह हो गया गलत आपका। दूसरा दिया गया है, दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है। ठीक है, पानी जरा सा है, थोड़ा सा है। ठीक है, तो यह आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है, मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, यह भी संख्यावाची हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है, गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची हुई है, यह भी संख्यावाची हो गया। लेकिन आपको क्या ढूंढना था, जिसमें संख्यावाची का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वह आपका पहला वाला ही है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 9 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। 10th आपका दिया गया है, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। देखिए प्रमुख का विलोम क्या होगा, गौण। प्रमुख क्या होता है, मुख्य आदमी। ठीक है, या मुख्य चीजें। गौण क्या होता है, जो गायब रहता है, मिलता ही नहीं है ना। तो यहां पर प्रमुख का उल्टा हो जाएगा गौण। तो गौण देखिए कहां दिया गया है, यह आपके पहले में दिया गया है, यह उसके जीवन की गौण घटना है, मतलब लुप्त घटना है, पता ही नहीं चला, कोई महत्व नहीं इसका। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 10 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। प्रमुख का विलोम जो है गौण होगा यहां पर। ओके, बाकी यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण और विशिष्ट दिया गया है, जो कि प्रमुख का समानार्थी हो गया। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए एसएससी का, ठीक है, एसएससी का पीडीएफ चाहिए तो सब कुछ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर से लेकर प्रैक्टिस सेट तक। ठीक है, ये सभी कुछ अवेलेबल है। चार्जेस है 151 रुपीज। यदि आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर, साथ में प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो सभी कुछ आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज भी दिया जाएगा, करंट अफेयर भी दिया जाएगा। उसके लिए आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा 151 रुपीज का। जिनको चाहिए व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 11 आपका दिया गया है, निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुने। क्या दिया गया है, ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, तो इसको बोला जाता है सुतुरनाल, जो कि यहां पर देख लीजिए आपके 4 में दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा 11 का 4 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 12 आपको दिया गया है, जो देखने योग्य ना हो। जो देखने योग्य होते हैं उनको हम दर्शनीय कहते हैं, और दर्शनीय का उल्टा हो जाएगा, जो देखने योग्य नहीं हो अदर्शनीय। ठीक है, तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुलोमित नहीं है। देखिए यहां पर बोला गया है कि जो युग्म सही नहीं है विलोम का, वो बताना है। तो यहां पर दिया गया है अपना, इसका विलोम पराया होता है, बिल्कुल सही है। आस्था अनास्था। नेक्स्ट आपका आकाश पाताल, बिल्कुल सही है, ये विलोम है। लेकिन यहां पर दिया गया अग्नि, अग्नि का समानार्थी आग होता है, यहां पर अग्नि का
पानी या फिर जल होना चाहिए था, ठीक है, तब जाकर यह युग्म सुलोमित होता। तो ये आपका भिन्न युग्म हो गया, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो क्रिया विशेषण कौन हो जाएगा, जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। जैसे यहां पर दिया गया है, वह खरा है, यह खरा होना क्रिया है, लेकिन इसमें कोई विशेषता नहीं बतलाई गई। बच्चे दौड़ते हैं, यहां पर कोई विशेषता नहीं बतलाई जा रही है। सीता यहां आ रही है, सीता कहां आ रही है, यहां आ रही है, यहां जो है क्रिया की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला है गाय चढ़ती है, ठीक है, यहां पर उसकी विशेषता को नहीं बताया जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका 14 का 3rd हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बतलाना है। तो ये है धोखा देना, ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 15 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। जैसे बच्चे क्या करते हैं आजकल, पढ़ने के लिए पटना चले गए, दिल्ली चले गए और वहां पर मौज मस्ती करते हैं, अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकते हैं या फिर अपने फ्यूचर से धूल झोंकने का काम करते हैं, ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़े। अब जो है आपका वह है गाद्यांश। तो गाद्यांश के आपके 5 प्रश्न आते हैं, चलिए इसे खत्म करते हैं, ठीक है। तो गाद्यांश आपका यहां से होगा, क्या दिया गया है, आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की डैश प्रारंभ होती है। यहां पर आपको 4 दिया गया है विकल्प, इनमें से आवश्यकता, दिनचर्या, कुशलता और छुट्टियां। तो बताइए इनमें से क्या होगा। हम सुबह सुबह उठते हैं और समाचार पत्र को पढ़ते हैं, क्यों, पूरे दिन का शुरुआत करते हैं, ठीक है, पूरे दिन में हमने एक रूटीन बनाया हुआ होता है जो कि दिनचर्या कहलाता है। तो यह दिनचर्या का शुरुआत होता है कि सुबह उठा, समाचार पत्र पढ़ा, नाश्ता किया, फिर काम को निकल गए, तो यह एक दिनचर्या का हिस्सा होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर दिनचर्या हो जाएगा। आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी की दिनचर्या, दिन का शुभारंभ होता है, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर, सेक्शन का उत्तर आपका 2nd हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 में आपको 2nd के लिए भरना है और यहां पर दिया गया है, यह हमारे जीवन की डैश आवश्यकता बन गया है, दैनिक, नैतिक, उपद्रव, प्रामाणिक। देखिए इन सब में क्या है, दैनिक मतलब होता है प्रत्येक दिन, जो घटना प्रत्येक दिन होती है वह दैनिक कहलाती है, और समाचार पत्र जो है यह दैनिक होती है, ठीक है। यदि मासिक हो गई तो वह पत्रिका में चली जाती है, लेकिन जो प्रतिदिन होता है वह दैनिक में आता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, हमारे जीवन की दैनिक आवश्यकता बन गया है, ठीक है, दिन प्रतिदिन की आवश्यकता बन गया है दैनिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 17 का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब 18 वाले में 3rd के लिए भरना है ना, तो क्या हो जाएगा, किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का समय नहीं मिलता। देखिए समय, समय, मौका नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। तो यहां पर देखिए समय और मौका ये दोनों ही नहीं दिया गया, ठीक है, तो मौका की जगह क्या हो जाएगा, अवसर हो जाएगा, है ना। मौका का पर्यायवाची या समानार्थी कह लीजिए, तो यह आपका अवसर होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा अवसर, यदि इसे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। इस प्रकार से आपको इन रिक्त स्थान को भरना है, ओके। चलिए आगे बढ़े। 19 में 4th के लिए भरना है और इसके लिए हम यहां से पढ़ेंगे, समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसे में देश विदेश का क्या मिलता है, जानकारी प्राप्त होता है या समाचार मिलता है, ठीक है, समाचार मिलता है, समाचार प्राप्त होता है या फिर जानकारी प्राप्त होता है। तो जानकारी नहीं दिया गया है, समाचार दिया गया है, तो हम यहां पर समाचार के साथ चलेंगे और यहां पर 4th में समाचार भरा जाएगा, ओके। तो 19 का उत्तर 4th हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, ये है आपके 5वें के लिए, और इसमें क्या हो जाएगा बताइए, यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डैश का कार्य करता है, सेतु, आदर्श, उपयोगिता, साथ। देखिए यह जो है समाचार और जनता के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, और कड़ी के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब आप नदी को पार करते हो तो 2 कड़ियां हैं, इनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हो, सेतु का, पुल का। तो क्या दिया गया यहां पर, सेतु दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बताए। अब बारी है आपकी, ठीक है, और आपको जो है वह बताना है आग का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो हमें
व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है। और किसी बच्चे को फ्री मॉक टेस्ट देना है या फिर फ्री का वीडियो प्लेलिस्ट चाहिए तो वो आप यहां से जा सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर उन वीडियोज को देखें और सीखें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।